हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम यहाँ पर अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे और चैप्टर का नाम था हमारा कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे फूड के कंपोनेंट्स के बारे में। आपने चैप्टर पढ़ा है और चैप्टर में आपने क्या क्या समझा, सबसे पहले जान लेते हैं कि अभी तक आपने चैप्टर में क्या क्या चीजें समझी हैं। आपने बात की है भोजन के बारे में, ठीक है, कि भोजन क्या है। ठीक है, आपने बात की है भोजन के कार्य के बारे में। ठीक है, आपने बात की है यहाँ पर ऊर्जा के बारे में और ऊर्जा के कार्य के बारे में। ठीक है, इसी के साथ आपने बात की है भोजन के क्या क्या स्रोत आपके पास आते हैं। भोजन के स्रोत के बारे में बात की है। आपने बात की है पोषण के बारे में। आपने बात की है पोषक तत्वों के बारे में। ठीक है, पोषक तत्व में आपने बात की है इनके क्या क्या स्रोत होते हैं पोषक तत्वों के, और इनके क्या क्या कार्य होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने बात की है पोषक तत्वों का परीक्षण या फिर टेस्ट। कुछ टेस्ट के बारे में आपने बात की है। आपने बात की है यहाँ पर सारे जो आपके टॉपिक आते हैं कुछ इस प्रकार से आते हैं। हमने कहा कि जो जो टॉपिक हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें? तो मैं मान के चल रही हूँ आपने जो चैप्टर है वो अच्छे से समझा होगा। अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चंस को। चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके पास आया है, हम यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। यानी कि ये जो क्वेश्चन होंगे इसमें आपको एक कथन दिया गया है। ठीक है, इसके आपके पास कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और आपको सही जो ऑप्शन है उसे आपको चूज करना है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट आपसे पूछी गई, एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रिएंट इज, यानी कि पोषक तत्वों के उदाहरण क्या है। आपको बताना है पोषक तत्वों के क्या उदाहरण आपके पास आते हैं। वाटर है, फाइबर है या कार्बोहाइड्रेट है। तो कौन इसका आंसर मुझे देगा। जीआईसी कोटियाल गांव, आपको आवाज आ रही है? हैंड रेज कीजिए जिसे आवाज आ रही है। जीआईसी कोटियाल गांव। ठीक है, तो माइक ले लीजिए अपना और मुझे बताइए आप कौन सी क्लास के बच्चे हैं। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, आपका नाम क्या है? अंशुमान। अंशुमन। बच्चे कौन सी क्लास के हैं आप लोग? 6th। 6 के हैं। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अपने चैप्टर के बारे में और चैप्टर का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि भोजन के घटक। अब ये बताइए आपने इस चैप्टर को पढ़ा है, भोजन के घटकों के विषय में पढ़ा है आपने? यस मैम। ठीक है, तो क्या आप जानते हैं आपका उत्तर क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर आपने दिया है। यहाँ पर क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। चलिए बैठिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास आता है उसमें आपसे पूछा गया है, डैश आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। आपसे नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें आपसे कहा गया है कि हमारे शरीर की वृद्धि और शरीर की मरम्मत के लिए किसकी आवश्यकता होती है। डैश की आवश्यकता होती है, यानी कि किसकी आवश्यकता होती है। ऑप्शन पढ़िए आपकी। आपको बोला गया है प्रोटीन, सेकंड है वाटर यानी कि पानी, तीसरा है विटामिन, चौथा है फैट यानी कि वसा। अब ये बताइए कितने बच्चों को इसका आंसर आता है। ठीक है, जीआईसी प्रभाव, आप में से कितने बच्चों को आता है इसका आंसर, हैंड रेज कीजिए अपना। चलिए, काफी सारे बच्चों को आता है। ठीक है, तो जीआईसी कोटियाल गांव, आप में से कौन आंसर करना चाहेगा? जिसे आंसर करना है माइक लीजिए और आंसर दीजिए अपना।
मैम विटामिन। विटामिन। अच्छा, इससे पहले आप मुझे अपना नाम बताइए, नाम क्या है आपका? आयुष। आयुष। चलिए, तो ये बताइए कितने बच्चों को लगता है कि आयुष का आंसर बिल्कुल सही है, इस क्वेश्चन का आंसर विटामिन होगा? कितने बच्चों को लगता है? हैंड रेज कीजिए अपना। ठीक है, सारे बच्चों को लगता है कि आयुष का आंसर सही है। अब आप में से कितने बच्चों को लगता है कि आयुष का आंसर गलत है? किसी को लगता है आयुष का आंसर गलत है? अच्छा ठीक है, जीआईसी पवाओं में लगता है कि आंसर गलत है। आपके पास माइक है, एक बार माइक ले लीजिए अपना। चलिए, आपका माइक काम नहीं कर रहा है, एक बार आप लोग अपने माइक को चेक करा लेंगे, ठीक है? तो देखिए, यहाँ पर जो हमें आयुष ने आंसर दिया है वो यहाँ पर सही आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने जब बात की थी यहाँ पर पोषक तत्वों के बारे में, तो हमने 3 मुख्य पोषक तत्व हमारे पास आते थे। क्या क्या पोषक तत्व थे? कार्बोहाइड्रेट था पहला, तो हमने बात की थी कार्बोहाइड्रेट के बारे में। दूसरा हमारे पास आता है प्रोटीन। तीसरा हमारे पास वसा है। अब इसे हमने क्या कहा था? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के नाम से भी हम इन्हें जानते थे। तो हमने कहा था कार्बोहाइड्रेट का मुख्य जो कार्य है वो है ऊर्जा प्रदान करना, ठीक है? और जब हमने फैट का देखा था, यानी कि वसा का कार्य देखा था, तो वसा का कार्य भी था ऊर्जा प्रदान करना, ठीक है? हमने कहा प्रोटीन की जब बात आती है, तो हमने कहा प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है और हमारे शरीर के रख रखाव के लिए आवश्यक है। जैसे कि हमने कहा था कि कभी हमारा हाथ कट जाता है, ठीक है, कहीं भी हमें चोट लग जाती है, तो वहां की जो स्किन है वो क्या हो जाती है, यहाँ पे कट फट जाती है, डैमेज हो जाती है। कुछ टाइम बाद आप देखते हैं कि वो जो स्किन है वो ठीक हो गई, रिपेयर हो जाती है, और आपका जो हाथ है या आपकी जो स्किन है वो एज इट इज आपको दिखाई देती है। तो ये किसकी वजह से हुआ? प्रोटीन की वजह से हुआ, ठीक है? अगर हम विटामिन की बात करें, तो विटामिन हमारे पास अलग अलग प्रकार के आते हैं। विटामिन ए है, बी है, सी है, ई है, डी है, के है। सबके हमने अलग अलग फंक्शन देखे थे। हमने कहा था जो विटामिन है वो क्या है, हमारे शरीर के अंगों के नियमित रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक होता है। एग्जाम्पल, आपने कहा विटामिन ए, तो विटामिन ए हमारे आंखों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? जैसे हमने कहा विटामिन सी जो हमारे मसूड़ों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हमने कहा विटामिन डी जो हमारे हड्डियों के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। अब आपको समझ आया कि प्रोटीन के फंक्शन में और विटामिन के फंक्शन में क्या डिफरेंस है? जीआईसी कोटियाल गांव, समझ आया आपको? चलिए, इस क्वेश्चन के आंसर को आप सभी लोग नोट कीजिए। चलिए, नोट कर लिया सब लोगों ने? चलिए, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर। सबने नोट कर लिया होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास आया, आपसे कहा गया है द फूड कंटेन्स डैश आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। आपने कहा डैश युक्त खाद्य पदार्थ बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहलाते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड्स आप किसे कहते हैं? आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? वाटर है, प्रोटीन है, विटामिन है और कार्बोहाइड्रेट है। ऐसे कौन से पोषक तत्व हैं जिसे आप क्या कह रहे हैं यहाँ पर? बॉडी बिल्डिंग कह रहे हैं। तो बॉडी बिल्डिंग का मतलब क्या होगा? कुछ ऐसे भोजन, कुछ ऐसे पोषक तत्व। देखिए, अब जब भी भोजन की बात होगी, जब भी यहाँ पर भोजन की बात हो रही है, तो आप यहाँ पे पोषक तत्वों की बात करेंगे, ठीक है? खाद्य युक्त पदार्थ का मतलब सीधा सीधा है पोषक तत्व।
आपसे पूछा गया है कि वो कौन सा पोषक तत्व है जिसे आप बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड्स का मतलब है कि जो आपकी बॉडी के वृद्धि के लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आपको हिंट दे दी है जिससे आप अपना जो आंसर है वो बता सकते हैं। बताइए कितने बच्चों को आंसर पता है, हैंड रेज कीजिए। जीआईसी पौखाल, जीआईसी पौखाल, आपको आवाज आ रही तो हैंड रेज कीजिए अपना। किसी को आवाज नहीं आ रही है? जीआईसी पौखाल, चल पीछे वालों को आ रही है, ठीक है। चलिए माइक लेके आइए अपना, माइक लेके आइए अपना। जीआईसी पौखाल, जीआईसी पिपली, बच्चे आपको आवाज आ रही है? जीआईसी पिपली, आपको आवाज आ रही तो हैंड रेज कीजिए अपना। चलिए, तो जीआईसी कोटियाल गांव, आप में से कौन बच्चा इसका आंसर बताएगा? क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए कौन इसका आंसर बताएगा मुझे। मैम, हाँ जी, विटामिन। विटामिन, आयुष का आंसर है विटामिन। और कोई आंसर देना चाहता है? और किसी को आंसर करना है आयुष के अलावा? किसी को आंसर करना है तो हैंड रेज कीजिए। पीछे जो बच्चे बैठे हैं, गर्ल्स, चलिए बैठिए। अच्छा आयुष, माइक पास कराइए। जिसे खुद से आंसर करना है उसे माइक दीजिए। मैम, किसी को नहीं करना। किसी को नहीं करना, ठीक है। तो कॉर्नर में जो बच्चा बैठा हुआ है आपकी लेन में, आपके रो में जो कॉर्नर में बच्चा बैठा है, बच्चे आपको आंसर करना है। नहीं, इस इधर, बच्चे आपको आंसर करना है। यस मैम। चलिए बताइए अपना आंसर, विटामिन। बताइए। विटामिन, आपका नाम विटामिन क्या मैम। है? आपका नाम क्या है? आयुष मैम। आयुष मैम। आयुष मैम। अच्छा आयुष, ओके, आप भी आयुष हैं, ठीक है। चलिए बैठिए। यस मैम। तो यहाँ पर दोनों आयुष ने कहा है कि इसका जो आंसर होगा वो होगा विटामिन। देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, बॉडी बिल्डिंग फूड्स का मतलब है, बॉडी बिल्डिंग फूड का क्या मतलब बताया था? वह भोजन जो शरीर की वृद्धि कर रहा है। अब शरीर की वृद्धि में कौन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है? शरीर की वृद्धि कौन कर रहा है? क्या बोला गया था यहाँ पर? शरीर की वृद्धि और शरीर की मरम्मत के लिए कौन उत्तरदायी है? क्या आंसर आया था हमारा? प्रोटीन आया था हमारा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर बॉडी बिल्डिंग का मतलब है कि जो आपके शरीर की वृद्धि में क्या है, हिस्सा ले रहा है, या फिर वो पोषक तत्व जो आपकी बॉडी की वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। इस प्रकार के भोजन को हम क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं। क्या होगा अब आंसर? अब आप मुझे बताइए आंसर क्या होगा। आयुष, माइक लीजिए और मुझे बताइए आंसर क्या होगा अब आपका। मैम, प्रोटीन। प्रोटीन, वेरी गुड। अब हमारा आंसर क्या होगा? प्रोटीन होगा, ठीक है। तो चलो नोट करो उसे, सारे बच्चे नोट करेंगे। जीआईसी पौखाल, नोट कीजिए सारे बच्चे।
जीआईसी बौखाल, आप अपने माइक लेके आइए। जीआईसी बौखाल, जो कॉर्नर में बच्ची बैठी है, माइक लेके आइए आप। ठीक है, माइक ऑन कीजिए अपना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, आपका नाम क्या है? माय नेम इज सोनल। सोनल। सोनल कौन सी क्लास के हैं आप लोग? मैम 6। 6 के हैं, ठीक है। तो ये बताइए, आपका जो चैप्टर चल रहा है, किस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग? आई प्रोटीन। प्रोटीन, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है आपके? भोजन के घटक। क्या है चैप्टर का नाम? भोजन के प्राप्त। भोजन के घटक। मैम मेरे भोजन साथ के बोलिए। आपके पास बुक है आपकी साइंस की? मैम भोजन के घटक हाँ, चैप्टर का नाम है भोजन के घटक। मेरे पास। अच्छा, अब ये नो बताइए मैम। प्रोटीन का क्या कार्य बताया है हमने? जी मैम। प्रोटीन के क्या कार्य बताए हैं हमने? अभी हम प्रोटीन, हमारा आंसर आया है, क्या कार्य बताए हमने प्रोटीन की? मैम प्रोटीन जो मैम प्रोटीन ऊर्जा देती है। ठीक है, और हमारे शरीर को जंतुवत बनाती है। हमारे शरीर मैम को, जोर से कहिए। उजाला बनाती है। जी थोड़ा जोर से कहिए सोनल। मैम विटामिन ए। विटामिन, पहले आप प्रोटीन के बारे में बताएं। आपने कहा प्रोटीन हमें ऊर्जा देती है। चलो मैं बताती हूँ प्रोटीन के कार्य। दूसरा, हमारे शरीर की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती है, और हमारे शरीर की मरम्मत के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है, चलिए। तो ये आपने जो क्वेश्चन है वो नोट कर लिया होगा। अब आपको करना क्या है, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। पहले तो एक क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, आप क्वेश्चन को पढ़िए। हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है सोनल? सोनल, माइक लीजिए अपना। सोनल या सोनल के अलावा कोई भी माइक ले सकता है। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन को पढ़ना है। पढ़िए, पढ़िए, ये आपका क्वेश्चन है, पढ़िए। सोनल, माइक ऑन कीजिए अपना। मैम प्रोटीन यहाँ से इस वाली लाइन को पढ़िए, पहले इस वाली लाइन को पढ़िए। हमारे शरीर को बीमारियों से मदद करता है। मैम विटामिन पूरा पढ़िए, पहले पूरी पढ़िए। देखिए, हमारे शरीर को, हमारे मेरे साथ शरीर को कहिए। बीमारियों से बीमारियों, बचाने में मदद करता है। विटामिन। हाँ, विटामिन। अच्छा, आपने कहा विटामिन, ठीक है, वेरी गुड। आपने बिल्कुल सही आंसर दिया कि हमारे शरीर को बीमारियों से कौन बचाता है? विटामिन। अलग अलग प्रकार के जो विटामिन होते हैं वो हमारे शरीर को बचाते हैं। ठीक है, उसे एक बार पढ़िए। द फूड कंटेन डैश आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। आपने कहा डैश वाले भोज, खाद्य पदार्थों को ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है। ऊर्जा देने वाला भोजन हम किसे कह रहे हैं? ऑप्शन क्या क्या है? प्रोटीन को कहते हैं, वाटर यानी कि पानी को कहते हैं, विटामिन को कहते हैं, या फिर फैट और कार्बोहाइड्रेट यानी कि वसा और कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं। किसे कहते हैं? एक बार अपना क्वेश्चन पढ़िए और मुझे बताइए। जीआईसी पौखाल, जीआईसी कोटियाल गांव, आप में से कौन बच्चे आंसर करेंगे? हैंड रेज कीजिए अपना क्वेश्चन। जीआईसी कोटियाल गांव, आप में से कौन आंसर करेगा? वसा और कार्बोहाइड्रेट। वसा और कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, तो ये बताइए कि कितने बच्चों को लगता है कि अंशुमान का जो आंसर है वो सही है जीआईसी कोटियाल गांव में?
कितने बच्चों को लगता है कि अंशुमान ने सही आंसर दिया? हैंड रेज कीजिए। सिर्फ एक बच्चे को लगता है, ठीक है। तो बाकी के जो बच्चे हैं वो अपना आंसर देंगे। आयुष के अलावा बाकी जो बच्चे हैं वो आंसर दीजिए अपना। ठीक है, तो ये बताइए अब हाथ नीचे कीजिए। अब वो लोग हैंड रेज कीजिए जिन्हें लगता है कि जो अंशुमान है उसका जो आंसर है वो गलत है। कितने बच्चों को लगता है? कितने बच्चों को लगता है आंसर गलत है? पीछे, सबसे पीछे कोई हैंड रेज कर रहा है? बच्चे माइक लीजिए, बताइए। अपना नाम बताइए सबसे पहले। हेलो, हेलो बच्चे, नाम बताइए अपना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? तमन्ना मैम। तमन्ना, ठीक है। तमन्ना, ये बताइए आपका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन पढ़ लिया आपने? तमन्ना, माइक को मुंह के प्रोटीन सामने रखिए। प्रोटीन, मैम, अच्छा। आपके प्रोटीन। अकॉर्डिंग, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग जो आंसर है, तमन्ना ने कहा कि उनका आंसर क्या है यहाँ पे? प्रोटीन है। ठीक है, और किसी को आंसर करना है? नो मैम। जीआईसी कोटियाल गांव में किसी और को आंसर करना है? नहीं करना है, ठीक है। ये बताइए जीआईसी पौखाल, आप में से कौन बच्चे आंसर करेंगे? हेड डाउन नहीं करना है, आपको आंसर करना है। जो भी आपको आंसर आ रहा है आंसर कीजिए। चलिए, किसी को आंसर नहीं करना है। तो देखिए, आपका जो सही आंसर है वो है यहाँ पर, जो हमें अंशुमान ने बताया था कि जो ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ होते हैं वो कौन कौन से आपके पास आते हैं? फैट और कार्बोहाइड्रेट, यही हमने बात की थी। हमने यही तो कहा था कि आपके फैट और कार्बोहाइड्रेट आपको ऊर्जा देते हैं। प्रोटीन क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है और आपके शरीर का रख रखाव कर रहा है, ठीक है। विटामिन क्या कर रहे हैं? आपको अलग अलग बीमारियों से बचा रहे हैं। पानी क्या कर रहा है? आपके पाचन में सहायता कर रहा है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? तो चलिए, सारे बच्चे इस क्वेश्चन के आंसर को नोट कीजिए। जीआईसी पौखा, जो फ्रंट में बच्चे बैठे हैं, क्वेश्चन नोट कीजिए अपना। जीआईसी पिपली, चलिए माइक ऑन कीजिए अपना। मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चे, हम बताइए। अंकित है। अंकित। अंकित अंकित। कौन सी क्लास में है आप? 6। 6 में। तो आप बच्चे, एक ही बच्चा है 6 में? 2 ऑप्शन है। अच्छा, 2 एब्सेंट है, तो टोटल 3 बच्चे हैं क्लास 6 में। यस। यस। अच्छा, ठीक है। ये बताइए, हम जो क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं आपको समझ आ रहा है? यस। यस। ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप पढ़ेंगे और उसका आंसर आप बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है अंकित? ठीक है, यस। ठीक है। तो चलो, पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ो, ये जो आपके पास स्टेटमेंट आ रही है, और कोशिश कीजिए इसका आंसर देने की। पढ़िए इसे। स्क्रीन में देख के पढ़िए अंकित। कोशिश कीजिए आंसर करने की, अगर आपको नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। पढ़िए। अंकित, देखिए स्क्रीन में देखिए। पानी। यहाँ से पढ़ना, पहले ये वाला पढ़िए पूरा।
ये हमारी आंखों हड्डियों वाला, ये पूरी लाइन पढ़िए। हमारी आंखों, हड्डियों, दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। हाँ, तो बताइए कौन मदद करता है? प्रोटीन है, पानी है, कार्बोहाइड्रेट है या विटामिन है? पानी। पानी। अच्छा ठीक है, अंकित ने हमें बताया है पानी। ठीक है, जीआईसी कोटियार गांव, माइक लीजिए अपना। काफी सारे बच्चों को आंसर आता है और इस बार आंसर पीछे गर्ल्स देंगी, ठीक है बच्चे? माइक ऑन है आपका? एक बार गुड माइक को मॉर्निंग चेक मैम। कीजिए अपने। गुड मॉर्निंग। ठीक है, आवाज आ रही है। आयुष। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम बताइए अपना। दीक्षा। दीक्षा। दीक्षा, मुझे अपना आंसर बताइए, क्या होगा आपका आंसर? विटामिन। विटामिन। कितने बच्चों को लगता है कि दीक्षा का आंसर सही है? सबको लगता है कि दीक्षा का आंसर सही है, तो इसका मतलब दीक्षा का आंसर सही है। ठीक है, बिल्कुल सही आपने कहा है कि हमारी आंखों के लिए, हड्डियों के लिए, दांतों के लिए, मसूड़ों के लिए विटामिन क्या होते हैं, यहाँ पे जिम्मेदार होते हैं। अब हमने कहा आंखों के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार होगा? किसी को पता है हमारी आंखों के लिए कौन सा विटामिन होगा जिम्मेदार? किसी को पता है? जीआईसी कोटिया, ठीक है। जिन बच्चों को आंसर देना है, माइक लीजिए अपना। मैम दीक्षा की नेक्स्ट में जो बची है वो आंसर देगी। दीक्षा, आपके नेक्स्ट में जो बची है उसे माइक दीजिए आप, गुड जो हैंड मॉर्निंग रेज कर मैम। रही है। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम बताइए अपना। ज्योति। ज्योति। ज्योति बताइए क्या आंसर होगा? हमारी आंखों के लिए कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट होता है? विटामिन ए। वेरी गुड, विटामिन ए। अब मुझे कौन बताएगा कि हमारे हड्डियों और दांतों के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार होता है? चलिए, अब ज्योति विटामिन। के नेक्स्ट में जो बची है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम बताइए अपना। मैम रुचि। रुचि। रुचि बताइए आपका आंसर। मैम विटामिन डी। वेरी गुड, विटामिन डी। चलिए, अब हमारे मसूड़ों के लिए कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट होता है? कौन मुझे बताएगा? पीछे, सबसे पीछे जो बॉयज बैठे हुए हैं, माइक लीजिए अपना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम बताइए अपना। आलोक। आलोक। आलोक बताइए हमारे मसूड़ों के लिए कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट है? विटामिन सी। विटामिन सी। वेरी गुड। चलिए, तो यहाँ पर आपको आंसर मिल गया है कि आपका जो आपकी आंखों के लिए, हड्डियों के लिए, दांतों के लिए और मसूड़ों के लिए जो इम्पोर्टेंट होता है वो है विटामिन। हमने अलग अलग प्रकार के विटामिन की बात भी कर ली है। ठीक है अंकित, बच्चे बैठिए। अब आपको करना क्या है, सारे बच्चों को क्वेश्चन भी नोट करना है और आपको ये भी पता करना है, ये भी नोट करना है कि आपकी आंखों के लिए विटामिन ए इम्पॉर्टेंट है, आपकी हड्डियों के लिए विटामिन डी इम्पॉर्टेंट है, आपके मसूड़ों के लिए विटामिन सी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो सारे बच्चे नोट कीजिए। अंकित आप भी नोट कीजिए। चलिए, तो हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पे डिस्कस किया है। मैं मान के चल रही हूँ आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो रहे होंगे। अगर कोई डाउट रह जाता है तो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।